हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो रे आमे गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी जीएमयू रो 2019 पीजी एंट्रांस बॉटनी क्वेश्चन पेपर को इन डिटेल डिस्कशन करबा। ता पूर्व आम प्रथम क्वेश्चन पैटर्न विषय जानि रखिबा। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थिला तुम मानकर 70 17टा क्वेश्चन थिला एवं टाइम मिलसा तुम मानक 60 मिनिट रो एवं सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप रो क्वेश्चन थिला त माने एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन थिला। ठीक अछि। सो चलन देखिबा। सो फास्ट क्वेश्चन देखंतु, हु डिस्कवर द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्राक्स डिजीज ऑफ कैटल। सो फास्ट क्वेश्चन कहूची कैटल रे जो एंथ्राक्स डिजीज हुए तार कॉजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रथमे किए डिस्कवर करथिले। ऑप्शन देछि ए लुइस पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी इडेनबर्ग। सो कैटल जो एंथ्राक्स डिजीज होची तार कॉजुअल ऑर्गेनिज्म गोटे बैक्टीरिया बोली फास्ट टाइम में डिस्कवर करथिले रॉबर्ट कोच एवं से गोटे पोस्टुलेट देते जहाँ आम कहूँ कोच पोस्टुलेट। सो फास्ट आंसर हम बी रॉबर्ट कोच। ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव। से कहूँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रे कौन थाए? ए फोटोसिस्टम 2, बी फोटोसिस्टम 1, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द एबव। सो देखो ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, डिफरेंट बुक रे डिफरेंट आंसर आसीबो। सो देखो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अच्छी सियानो बैक्टीरिया भली किसी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रे बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 रही है। से भाया सल्फर एवं नॉन सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया अच्छा से क्षेत्र में केवल फोटोसिस्टम 1 थाए। सो अकॉर्डिंग टू द मी आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु, रेटिंग इज ए प्रोसेस बाय व्हिच बैक्टीरिया ब्रिंग्स अबाउट द। सो रेटिंग प्रोसेस रे मेनली कौन हुए ना जो आम जगह आम कहूँ ओडिया रे नलिता पचेबा। सो झूठ भली किसी फाइबर्स मानू रनिंग वाटर रे बहुत दिन जाए रखाई जाए जो थी कौन हुए ना क्लस्ट्रिडियम बैक्टीरिया भली केतक बैक्टीरिया झूठ फाइबर जो तुम जाइलेम पेरेनकाइमा गुड़ा अच्छी से गुड़ा को कौन करती डिग्रेड करती जो द्वारा कि आम स्टेम रु फाइबरटा को सहज अलग करूँ। आपको आम कहूँ रेटिंग प्रोसेस। ये रेटिंग प्रोसेस रे मिल्क रो कॉडलिंग हुए कि विटामिन B6 रो सिंथेसिस हुए कि नाइट्रोजन रो मध्य फिक्सेशन हुए ना। सो मत लगुच यार आंसर डी नॉन ऑफ द एबव हम। ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ल्यूवेनहुक ऑब्जर्व टीनी क्रिएचर्स अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप व्हिच ही कॉल्ड। सो ल्यूवेनहुक कौन करते निजर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप रे बहुत गुड़ा टीनी क्रिएचर मान को डिस्कवर करते एवं ताकू सी ना देते डायरिकेन्स। ठीक अच्छे। सो 4 आंसर हम ए डायरिकेन्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु, व्हिच पार्ट ऑफ द पिचर प्लांट मॉडिफाइड इनटू पिचर। सो पिचर प्लांट कौन? पिचर प्लांट आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट एवं से इंसेक्ट मान को ट्रैप करने किसी स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर तैयारी करती जहाँ आम कहूँ पिचर। से पिचर द्वारा कौन करते से इंसेक्ट मान को ट्रैप कर से पिचर गुड़ाक गोटे लीफ रो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। सो 5 आंसर हम बी लीफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु, which function as hydrogen donor in photosynthetic bacteria। सो हायर प्लांट मानकर फोटोसिंथेसिस कौन हुए ना वाटर एज ए हाइड्रोजन डोनर भाव काम करे किंतु फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मानकर हाइड्रोजन सल्फाइड भली केतक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन डोनर भाव काम करते। सो क्वेश्चन नंबर 6 रा आंसर हम BH2S। क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु, द पैरासाइटिक फंगाई टेक्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट विथ द हेल्प ऑफ। सो पैरासाइटिक फंगाई माने से होस्ट रू न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने किसी स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर तैयारी करती जहाँ आम कहूँ होस्टोरिया। जो होस्टोरिया की कौन हुए ना होस्ट रो टिश्यू को डीप जाइकी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती। सो 7 आंसर हम सी होस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु, when a fungus completes its life cycle on one host it is called। सो देखो क्वेश्चन कहूँ जो कंडीशन रे गोटे फंगस तार एंटायर लाइफ साइकिल को गोटे होस्ट रे कंप्लीट करती आम कौन कहवा। सो आम कहवा ऑटोइसियस। किंतु आउ गोटे भी टर्म अच्छे सी हूँ हेटेरोइसियस। तो जो फंगाई निजर लाइफ साइकिल को गोटे होस्ट रे कंप्लीट न करिकी गोटे रु अधिक होस्ट रे कंप्लीट कला आम कहवा हेटेरोइसियस। फॉर एग्जांपल तुम पॉक्सिनिया ग्रामिनिस जे गोटे होस्ट रे निजर लाइफ साइकिल कंप्लीट न करिकी से व्हीट और बार्ली दीटा होस्ट रे निजर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे। ठीक अच्छे। सो 8 रा आंसर हम पिला माने डी ऑटोइसियस।
क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु which enzyme secreted by yeast causes fermentation। से ये बहुत इजी क्वेश्चन। सो ईस्ट जाइमेज भली किसी स्पेशल टाइप रो एंजाइम सिक्रेशन करे जो एंजाइम की फर्मेंटेशन करंती। सो 9 रा आंसर हो बी जाइमेज। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु पॉन्ड सिल्क और वाटे सिल्क इज द कॉमन नेम ऑफ। सो देखंतु स्पाइरोगाइरा भली केतक जो आमर आल्गी अछंती से माने पॉन्ड रे लग्जरिएंट ग्रोथ करंती एवं सेमानकर आउटर साइड जो म्यूसिलेज लेयर अच्छी से सिल्क लाइक अपीयरेंस दिए, तेणु आम स्पाइरोगाइरा को अदरवाइजली कहूँ पॉन्ड सिल्क। सो क्वेश्चन नंबर 10 रा आंसर हम बी स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु हेट्रोट्राइकस हैबिट्स मीन्स। सो हेट्रोट्राइकस हैबिट्स माने कौन, ये गोटे आल्गीर गोटे थालस स्ट्रक्चरटा जो भितर कौन हुए ना तार थालसटा दीटा डिफरेंट पार्ट रे मॉडिफाई हुए। गोटे आपण मानकर प्रोस्टेट पूरा भूमि को समांतर होगी गोटे प्लांट बॉडी थाए और ताकू इरेक्ट होगी आउ गोटे स्ट्रक्चर रही थाए, आपको आम कहबा हेट्रोट्राइकस हैबिट। सो 11 रा आंसर हम ए पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी इज प्रोस्टेट एंड अनदर पोर्शन इज इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखंतु which lichen is called as reindeer moss। सो क्लाडोनिया रांगिफेरा भली केतक लाइकेन कौन करती ना मॉस लाइक अपीयरेंस दिखते से थालसटा मॉस लाइक दिसे, तेणु आम क्लाडोनिया रांगिफेरा को अदरवाइजली कहूँ रेइनडियर मॉस। सो 12 रा आंसर हम ए क्लाडोनिया रांगिफेरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखंतु हेलोइटिज्म वर्ड इज यूज्ड फॉर द सिम्बायोसिस ऑफ। सो हेलोइटिज्म कौन ना जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रे बोथ पार्टनर्स इक्वाली बेनिफिट होती ताको आम कहबा हेलोइटिज्म। एवं हेलोइटिज्म तुम मानकर लाइकेन रे देखा जाए जो थे कि आल्गी आउ फंगाई इक्वाल एसोसिएशन करके रहती। सो 13 आंसर हम ए आल्गी एंड फंगाई। ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु द सोर्स ऑफ लिटमस इज। सो लिटमस को मेनली आम एसिड और बेस रो इंडिकेटर भाव जो यूज करूँ ताको आम किसी लाइकेन रो ऑब्टेन करूँ। सो से लाइकेन होची रोकेला। सो 14 आंसर हम ए रोकेला। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु द प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस एम्ब्रियो बट लेक भास्कुलर टिश्यू एंड सीड्स आर नोन एज। सो ये मो लेक्चर्स रे मध्ये कहिछि ब्रायोफाइट्स मानकर एम्ब्रियो देखा जाए किंतु से भास्कुलर टिश्यू देखा जाएनी, तेणु ताकू अस्वाल टिप कौन कहते ना एम्ब्रियोफाइट्स ए ट्राकियोफाइट्स बोली कहते। सो 15 आंसर हम ए ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु व्हेन द गैमेटोफाइट इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्पोर बट बाय एनी अदर पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट इट इज नोन एज। सो क्वेश्चन नंबर 16 कहूँ जदि गोटे प्लांट रे गैमेटोफाइटा स्पोर हाप्लोइड स्पोर न तैयारी स्पोरोफाइट डायरेक्ट डिप्लोइड सेल तैयारी आम कौन कहबा। सो आपको आम कहबा एपोस्पोरी। सो एपोस्पोरी कौन, इट इज ए कंडीशन इन विच द गैमेटोफाइट इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम ए स्पोरोफाइटिक टिश्यू। ता सहित आउ गोटे तुम मान टर्म अच्छी सी हूँ आपोगेमी, जो कंडीशन देखी तुम गोटे हाप्लोइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर रू हाप्लोइड गैमेटोफाइटिक सेल रू डायरेक्ट तुम कौन हुए ना स्पोरोफाइटर फॉर्मेशन हुए विथआउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर फर्टिलाइजेशन। ठीक अच्छे। सो 16 रा आंसर हम बी एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु द टॉलेस्ट मॉस इन द वर्ल्ड इज। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। सो पृथ्वी सब टॉलेस्ट मॉस होची डाउसोनिया। सो 17 आंसर हम डी डाउसोनिया। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखंतु द कैप्सूल ऑफ फॉर्न स्पोरांजियम ब्रस्ट एट द प्लेस कॉल्ड। सो जो फॉर्न मानकर जो कैप्सूल अच्छी तार आउटर लेयर रे किसी स्पेशल टाइप रो सेल अच्छी जहाँ आम कहूँ स्ट्रोमियम एवं से स्ट्रोमियम कौन करे ना ब्रस्ट करे एवं स्पोर गुड़ा बाहर को बाहर। सो 18 आंसर हम बी स्ट्रोमियम। ठीक अच्छे। सो 19 देखंतु व्हिच इज द रेड वुड ट्री। सो आमर जो सिक्वोया भली जो केतक जिम्नोस्पर्म अच्छी से वुडटा बहुत रेड कलर होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स। सो 19 आंसर हम डी सिक्वोया। ठीक अच्छे। सो 21 देखंतु सॉरी 20 देखंतु वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। सो बिडेल एंड टैट्यूम गोटे हाइपोथेसिस देले से कहले कि ना गोटे जीन केवल गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन बा गोटे एंजाइम सिंथेसिस करि परिबो।
जहाँ से कहले वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. So the one gene one enzyme hypothesis was proposed by your Biddle and Tatum. So 21 देखंतु the process by which DNA of nucleus passes genetic message to RNA is known as. So question कहूची जो process रे तमरो DNA रु mRNA तैयार हो ताको हमें कौन कहबा. So this process is known as your transcription. So 21 आंसर होबो ए transcription. So 22 देखो initial codon for protein synthesis are as follow. So protein synthesis रो किछि initial codon रही थाए mainly तमरो AUG रही थाए किंतु केतक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मान करे GUG मध्य एज ए initial codon काम करता है. So 22 रो आंसर होबो C AUG and GUG both. ठीक अछि. तो 23 देखंतु in eukaryotic cell the coding sequence of DNA of the gene are known as. So DNA जो अच्छी eukaryotic organism मान करे से भीतर किसी कोडिंग सीक्वेंस अछि ता सहित किसी नॉन कोडिंग सीक्वेंस अछि से मान उठे रेगुलर इंटरवल रे अरेंज हेकि रही थांती जागा हमें कहू स्प्लिट जीन एवं से भीतर हमें कोडिंग सीक्वेंस गुडा को कहबा हमें एक्सॉन एवं नॉन कोडिंग सीक्वेंस गुडा को कहबा हमें इंट्रॉन. सो 23 रो आंसर हबो ए एक्सॉन. 24 देखंतु according to operon concept the regular gene regulates chemical reaction in the cell by. So operon concept कोन ना जो भितरे बहुत सारा जीन गोटे रेगुलर कोऑर्डिनेट मैनर रे काम करंती गोटे पर्टिकुलर फंक्शन करिया पई ताको हम कहू ओपेरन कांसेप्ट. सो ओपेरन कांसेप्ट रे कोन हुए मेनली से माने एमआरएनए रो सिंथेसिस को ब्लॉक कर दियंती जो द्वारा कि से मानकर प्रोडक्ट मिलेनी एवं गोटे केमिकल रिएक्शन को आम सहज रेगुलेट करि पारछु. सो 24 आंसर हम ए इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए. ठीक अछि. सो 25 देखंतु जीन व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज. सो ये भी तुम मानकर ओपेरन कांसेप्ट रो क्वेश्चन आसी. सो ओपेरन कांसेप्ट रे जो पार्ट तुमरो गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन रो सिंथेसिस करे ताको हमें कहू स्ट्रक्चरल जीन. सो 25 रा आंसर हम ए स्ट्रक्चरल जीन. ठीक अछि. सो 26 देखंतु ए प्लांट सेल बिकम्स फ्लासिड व्हेन प्लेस्ड इन. सो ये तुम मानकर प्लांट वाटर रिलेशनशिप रो आसी. सो प्रथमे जानंतु सो जदि आमे गोटे सेल को से सेल रो शेप रु अधिक कंसंट्रेशन थिबा गोटे मीडियम ता माने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे जदि आमे पके दवा तापर कोन होबो ना सेल रो शेप भितरु पानी कौन कर वाटर कौन कर बाहर को मूवमेंट कर जो द्वारा कि कौन हम ना तुम प्रोटोप्लाज्म टा सिंक कर सही कंडीशन को कहबा हमें फ्लासिड सेल एवं ए फ्लासिड सेल आमको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे बुड़ेले मिलिबो. सो 26 रो आंसर हम बी हाइपरटोनिक. ठीक अछि. सो सेल रो दीटा कांसेप्ट अछि गोटे फ्लासिड सेल आ गोटे टर्जिड सेल. सो फ्लासिड सेल रे कोन हो ना प्रोटोप्लाज्म टा सिंक कर इट इज ड्यू टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक अछि. सो 27 देखंतु द वाटर हेल्ड टाइटली बाय द सॉइल पार्टिकल अराउंड देम इज नोन एज. सो ये भी तुम फिजियोलॉजी रो क्वेश्चन आसी. सो कहूची ना वाटर जो सॉइल पार्टिकल सहित टाइटली बाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल्स थाउची ताको हमें कोन कहूछु तो ताको हमें कहूछु हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ठीक अछि. सो 27 आंसर हो सी हाइग्रोस्कोपिक वाटर. सो 28 देखंतु व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपायरेशन. सो से कहूची लाइट रो को रेंज रे अधिक ट्रांसपायरेशन होची बा एक्शन स्पेक्ट्रम. सो ये तमानकर ब्लू आउ रेड लाइट तमरो ट्रांसपायरेशन भलो हुए. सो 28 रा आंसर हो सी ब्लू एंड रेड. सो 29 देखंतु according to Leavitt which substance accumulates in vacuole shape during opening of stomata. सो ये तुम मानकर फिजियोलॉजी रो क्वेश्चन आसी. सो लेविट डेमोन्स्ट्रेशन कले तो जो गार्ड सेल रो ओपनिंग और क्लोजिंग रोची ये ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ योर पोटासियम आयन. जदि गोटे सेल शेप रे पोटासियम आयन रो कंसंट्रेशन अधिक होची एक्यूमुलेशन होची जो स्टोमाटा गुडा ओपन करिवो सेही भला जदि गोटे गार्ड सेल रे के प्लस आयन रो बा पोटासियम आयन रो बहुत कंसंट्रेशन कम होची ता माने से माने क्लोज कर जिवे.
सो लेविट को अनुसार पोटासियम आयन जो ही एक्युमुलेट जो ही स्टोमाट ओपन करे। सो 29 आंसर हम ए। सो 30 देखंतु which element is essential as a electron carrier। सो जदि हम इलेक्ट्रोन कैरियर देखा से भितर प्रोटीन रे तुम मानकर आयरन एज ए पार्ट भाव काम करे। सो ये तुम मानकर मिनरल न्यूट्रिशन क्वेश्चन आसी। सो प्रोटीन कैरियर रो गोटे एसेंशियल एलिमेंट होची तुम मानकर आयरन। सो 30 आंसर हम ए आयरन। 31 देखंतु क्लोरोसिस इज कॉज्ड इफ द प्लांट ग्रोन इन। सो क्लोरोसिस कौन ना लॉस ऑफ द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ आयरन इज नोन एज क्लोरोसिस। सो जो ग्रीन कलर अच्छी तार ग्रीन कलरटा लॉस हो आम कह क्लोरोसिस एंड दिस क्लोरोसिस इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। सो 31 आंसर हम डी आयरन डेफिशिएंट सॉइल। सो 32 देखंतु आरक्यू इन अनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज। सो आरक्यू कौन आरक्यू इज ए रेशियो बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। सो कौन हुए ना अनारोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन रो कंज्यूमशन किछि सॉरी ऑक्सीजन रे कंज्यूमशन हुए नी विथआउट ऑक्सीजन कंज्यूमशन से माने रेस्पिरेशन करंती। तेणु सो एनीथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू इनफिनाइट। सो आरक्यू वैल्यू फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इज योर इनफिनाइट। सो 32 आंसर हम डी इनफिनाइट। सो 33 देखंतु ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन ना सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय द energy liberated from the oxidation of NADP and FADP is known as your oxidative phosphorylation। ता माने NADP और FADP रो ऑक्सीडेशन रो जो माने एनर्जी लिबरेट हुए तार ताकू यूज करिकी आमर एडीपी आउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रु एटीपी तैयारी प्रोसेस को आम कहबा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेनली तुम माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए ता सहित तुम प्लास्टिड रे हुए फोटो फॉस्फोराइलेशन ता माने इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट तार फॉस्फोराइलेशन हुए। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओनली तुम माइटोकॉन्ड्रिया रे हुए। सो 33 आंसर हम बी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक अच्छी। सो 31 देखंतु व्हाट हैपेंस इन PS2। सो ये तुम मानकर फोटोसिंथेसिस रो क्वेश्चन आसी। सो फोटोसिस्टम 2 रे कौन हुए ना वाटर रो हाइड्रोलिसिस हुए वाटर रो ब्रेकडाउन हुए ता सहित से माने कौन करती ना हाइड्रोजन वाटर रु ऑब्जर्व करके नियंती किंतु CO2 रो रिडक्शन हुए ना जेहेतु ये गोटे लाइट रिएक्शन रो पार्ट एवं कार्बन डाइऑक्साइड रो मध्य फिक्सेशन हुए नी। सो 31 आंसर हम ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक अच्छी। सो एमरसन फाउंड रेड ड्रॉप इन वेवलेंथ। सो एमरसन कौन कले गोटे एनहांसमेंट रिएक्शन बा एनहांसमेंट रिएक्शन करे क्लोरेला उपरे से देखिले कि ना लाइट रो वेवलेंथ जते बेले 660 वेवलेंथ थ्रू अधिक हो जाउची से माने फोटोसिंथेसिस बा क्वांटम आइलटा डिक्रीज हो जाउची से ताकू कहले रेड ड्रॉप। सो रेड ड्रॉप तो मानकर 680 रु 70 नानोमीटर मध्य तुमर रेड ड्रॉप देखेदेला। सो 35 रो आंसर हम डी 680 टू 70 नानोमीटर। 36 देखंतु द ग्रोथ इन द प्लांट कैन बी मेजर्ड बाय। सो ग्रोथ आमर प्लांट रे ग्रोथ मापिया पे गोटे स्पेशल टाइप रो इंस्ट्रूमेंट अच्छी जगह आम कहूँ ऑक्जानोमीटर। ठीक अच्छी। सो 36 रो आंसर हम सी ऑक्जानोमीटर। 37 देखंतु when growth is more on the upper surface of leaf it is known as। सो देखो जो भितर कि प्लांट रो ग्रोथ रा अपर साइड रे अधिक हम लोअर साइड रे कम हम एज कंपेयर टू द लोअर साइड आपको हमें कहबा इपिनास्टी। सो 37 आंसर हम बी इपिनास्टी। 38 देखंतु द ब्रांच ऑफ बॉटनी व्हिच डील्स विथ सेनेसेंस एंड एब्सिशन इज नोन एज। सो सेनेसेंस एंड एब्सिशन कौन हुए ना आमर लीफ पत्र झड़ा हुए। सो ए द्वारा कौन हुए ना एज हो जाए तो आम आपको कहवा फाइटोजेरांटोलॉजी।
So the branch of botany that deals with your senescence and abscission is known as your phytogerontology. ठीक अच्छी. So 38 ର आंसर हम ए. 39 देखंतु. So Desmodium gyrans ए प्लांट exhibits. So Desmodium gyrans रे कौन हुए ना ऑटोग्राफिक मूवमेंट हुए, ऑटोमेटिक मूवमेंट हुए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द टर्गर प्रेशर. सो से किसी एक्सटर्नाल एजेंट जो मुवमेंट देखाती से जो सेल अच्छी सेल ऑस्मोटिक पोटेंशियल रेगुलेशन रे से कौन करती ना मूवमेंट देखाती. सो डेस्मोडियम गायरान्स रे तुम मानकर ऑटोनोमिक मूवमेंट देखा जाए. सो 39 रो भी आंसर हम ए. 40 देखंतु. Which of the following interaction will not promote co-evolution? So co-evolution माने कौन ना जो इंटराक्शन रे पार्टिसिपेट करथिबो ऑर्गेनिज्म मानकर एका सहित इवोल्यूशन हबो ताको हमें कहबा को-इवोल्यूशन. सो म्यूचुअलिज्म रे तमरो पैरासाइटिज्म और कंपटीशन रे तमरो कौन हुए ना को-इवोल्यूशन देखा जाए, किंतु कमेंशनलिज्म रे को-इवोल्यूशन देखा जाए नहीं. सो 40 रा आंसर हबो ए कमेंशनलिज्म. 41 देखंतु. The richest source of carbohydrate is. So according to me, the richest source of carbohydrate is your rice. So 42 देखंतु. Early blight of potato is caused by. So early blight of potato is a disease caused by fungi Alternaria solani. So दीटा टर्म भीतर तुम कन्फ्यूज हेबनी केबे भी तुमको कही. गोटे हूँ एर्ली ब्लाइट आ गोटे हूँ लेट ब्लाइट. सो एर्ली माने कौन आगरे. सो अल्फाबेट किए आगरे आसी ए आगरे आसी. सो एर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय योर अल्टरनेरिया सोलानी एंड लेट ब्लाइट इज कॉज्ड बाय योर पाइथोपाथोरा इन्फेक्टान्स. ठीक अच्छे. सो आपको यही ट्रिक रे मन रखु सबुदिन मन रही. सो 43 चलतु. क्लोनाल सिलेक्शन इज प्रैक्टिस्ड इन. सो क्लोन कौन ना जो आमर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रे जो गोटे प्लांट तार सेम प्लांट प्रोडक्शन हो आम कह क्लोनाल प्रोपागेशंस. सो क्लोनाल सिलेक्शन इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन योर वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स. सो 43 रा आंसर हम सी. सो 44 देखंतु. कोहेलर एंड मिलस्टेन डेवलप्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. सो कोहलर एंड मिलस्टेन तुम मानकर मोनोकोनाल एंटीबॉडीज रो प्रोडक्शन करथिले. सो 44 आंसर हम ए मोनोकोनाल एंटीबॉडीज. सो 45 देखंतु. सो बासिलस लिकेनिफॉर्मिस इज द सोर्स ऑफ. सो बासिलस लिकेनिफॉर्मिस तुम मानकर बार्ड रो विंग से देखा जाए एवं से माने किसी केमिकल सिक्रेशन करंती ताको हमें कहूचु बाकी ट्रेक्सिन. सो 45 रे आंसर हम सी. सो 46 देखंतु. स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज. सो ये इकोलॉजी रो क्वेश्चन आसी. स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी एंड आगुरी टर्म मन रखु. स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ योर कम्युनिटी इज नोन एज सीन इकोलॉजी. सो 46 रो आंसर हम ए ऑटो इकोलॉजी. सो 47 देखंतु. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase if its egg cell has 10 chromosome. से देखो से कह गोटे सेल जो एग सेल रे 10टा क्रोमोसोम अच्छी ताहले तार गोटे डिप्लॉइड सेल रो माइटोटिक एनाफेज रे केतरा क्रोमोसोम रहिबो. सो देखो जो गोटे एग सेल रे क्रोमोसोम 10टा अच्छी तार माने डिप्लॉइड सेल रे केतरा रहिबो क्रोमोसोम 20टी क्रोमोसोम रहिबो. एवं एनाफेज रे कौन हम ना तार क्रोमोसोम रो स्प्लिट होगी से माने बोथ रो इंड रे से माने 20टा लेखे क्रोमोसोम रहिबे जो द्वारा कि से माने माइटोसिस करि परिबे. सो तुम मानकर एनाफेज रे टोटल 40टा क्रोमोसोम रहिबो. सो 47 रा आंसर हम डी 40. ठीक अछि. सो 48 देखंतु. द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इन मेयोसिस टेक्स प्लेस इन. सो ये भी तुम्हारा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो एनाफेज 2 रे तुम कौन हुए ना सेंट्रोमियर रो डिवीजन हुए बा स्प्लिट हुए. सो 48 रा आंसर हम सी एनाफेज 2. ठीक अछि. सो 49 देखंतु. द लाइसोजेनिक साइकिल इज शोन बाय. सो ये तुमको क्वेश्चन भाइरस रु आसी. सो भाइरस रो रिप्रोडक्शन में तुम मानकर 2टा साइकिल हुए. गोटे हुए लाइटी साइकिल आ गोटे हुए लाइसोजेनिक साइकिल. लाइटी साइकिल रे कौन हुए
ना जो भितर होस्टर डेथ वा लाइसिस हो जाए आम ताको कहूँ लाइटिक साइकेल और जो साइकेल भितर तुम होस्टर डेथ हुए ना ताको आम कह लाइसोजेनिक साइकेल और लाइसोजेनिक साइकेल केतक लाम्बडा फेज देखई था। सो 49 आंसर हम ए लाम्बडा फेजेस। 50 देखंतु द ओडिशा हैज बिकम्स हाईली प्रोन टू साइक्लोन बिकॉज ऑफ। सो देखंतु ये क्वेश्चन मत लगुच यार आंसर लॉस ऑफ कोस्टल फॉरेस्ट हम कमाय देखंतु सी तो हबनी लो प्रेशर बे ऑफ बेंगल तो देखंतु साइक्लोन कौन हुए ना जदि तुम मानकर समुद्र रे अधिक हाई प्रेशर रुए एवं लैंड रे लो प्रेशर रुए माने विंड रो मूवमेंट हुए। ठीक अच्छे। सो 50 आंसर मत लगुच डी लॉस ऑफ कोस्टल फॉरेस्ट हम। ठीक अच्छे। सो 51 देखंतु बाई कार्पेलारी ओभारी विथ पेरिएल्टाल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। सो ये तुम मानकर क्वेश्चन आसी तुम मानकर प्लांट फैमिली रू। सो बाई कार्पेलारी ओभाली माने कौन से मान पाखे दीटा कार्पेल अच्छी और से मान पेरिएल्टाल प्लासेंटेशन अच्छी। सो ये प्रकार प्लांट तुम मानकर ब्रासिकासी देखा जाती। सो 51 आंसर हम ए ब्रासिकासी। ठीक अच्छे। सो 52 देखंतु which of the following plant seed are used as a jeweler's weight। सो आब्रू स्पेक्टाटोरियस जो प्लांट अच्छी से मानकर सीड गुड़ा बहुत छोट होता एवं जेहेतु छोट होता से आम ज्वेलर्स शॉप रे ज्वेलर्स माने ताकू एज ए वेट इंस्ट्रूमेंट भाव यूज करती। सो 52 आंसर हम डी। ठीक अच्छे। सो 53 देखंतु द फ्लुइड्स ऑफ एस्टेरास इज द एस्टेरास रो फ्लुइड्स आर द सिप्सेला। ठीक अच्छे। सो 53 आंसर हम ए। 54 देखंतु द सेंट्रल नेशनल हर्बारियम इज लोकेटेड इन। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। सो सेंट्रल नेशनल हर्बारियम इज लोकेटेड इन योर कोलकाता which is also contains BSI Botanical Survey of India। ठीक अच्छे। तो आपको भी मन रखु। सो 55 देखंतु if the concentration of oxygen is increased the photosynthesis rate decreases, this phenomena is known as। so this phenomena is known as the Blackman's effect। so 55 आंसर हम बी Blackman effect। 56 देखंतु a free living bacterium capable of fixing atmospheric nitrogen। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म मानू को आम दीटा पार्ट रे डिवाइड करूँ। गोटे हूँ नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया आ गोटे हूँ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया। सो जदि आम देखा क्लोस्ट्रिडियम इट इज ए अनाएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया। सो 56 आंसर हम ए क्लोस्ट्रिडियम। ठीक अच्छे। सो 57 देखंतु photoperiodism is associated with the formation of। so photoperiodism is mainly associated with the formation of your florigen। so 57 answer will be florigen। 58 देखंतु plants growing on the cold soil are known as। so 58 कहूँ जो प्लांटा कोल्ड सॉइल रे रहिबो ताको हम कोन कहबा। so these are known as the cyclophytes। so 58 आंसर हम डी साइक्लोफाइट्स। ठीक अच्छे। सो 59 देखंतु द एंटीसेंस आरएनए इज कंसर्न्ड विथ। तो देखंतु तुम मानकर फ्लावर सेवर टमाटो रे जो बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन आसी तुम मानकर ये। सो फ्लावर सेवर टमाटो रे कौन हुए ना आम एंटीसेंस आरएनए को यूज करूँ टू ब्लॉक द डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर द सिंथेसिस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोनोरोज। सो कौन हुए मेनली तुम एंटीसेंस एमआरएनए को आम डीएनए सिंथेसिस रेगुलेशन करने यूज करूँ। सो 59 आंसर हम ए रेगुलेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। 60 देखंतु द ओकाजाकी पीस ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड बाय। सो जो डीएनए जो रेप्लिकेशन टाइम रे गोटे कौन करे स्ट्रैंड तुम कंटिन्यूअस सिंथेसिस हुए एवं आउ गोटे स्ट्रैंड कंटिन्यूअस सिंथेसिस न होइकी शॉर्ट पीस रे सिंथेसिस हुए एवं से शॉर्ट पीस गुड़ा को आम कहूँ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एवं लॉन्ग चेन आउ शॉर्ट चेन जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट अच्छी बोथ चेन को तुम डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करे।
सो 60 ର आंसर हम ए पॉलीमरेज 2 किंतु आ गोटे मन रखु ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट अच्छी ये परवर्ती समय गोटे एंजाइम को जॉइन करके गोटे कंटिन्यूअस चेन तैयारी करे से एंजाइम ना हूँ डीएनए लाइकेज ठीक अच्छे चलतु 61 देखु द नोबेल प्राइज फॉर डीएनए स्ट्रक्चर वाज अवार्डेड टू वाटसन एंड क्रिक एंड विल्किन इन द ईयर सो डीएनए रो डिस्कवरी एवं तार डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाई वाटसन क्रिक एंड विल्किन को 1962 रे नोबेल प्राइज अवार्ड करा जायतिला सो 61 रा आंसर हम सी 1962 ठीक अच्छे सो देखो द सेडिमेशन कोफिशिएंट ऑफ द हॉलो एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सो आरएनए पॉलीमरेज इज अ हॉलो एंजाइम दैट कंटेन्स 2 अल्फा सब यूनिट 1 बीटा प्राइम 1 ए गामा सब यूनिट सो जो आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम अच्छी तार किसी सेडिमेंटेशन कांस्टेंट अच्छी सो मत लगुच यार 23s हम बोधे लगुच आंसर सो 62 रा आंसर हम बी 23 तो आर मु क्वेश्चन आर आंसर भल से पाइलिन जदि आपण माने आर किसी आंसर पाउछन ताले मते कमेंट सेक्शन निहाती जणांतु ठीक अछि सो 63 देखंतु द रेशियो ऑफ ईपी स्टैटिस्टिक्स इज रिसेसिव ईपी स्टैटिस्टिक्स सो मु मो नोट्स रे देइथिली रिसेसिव ईपी स्टैटिस्टिक्स जो जीन अछि इंटरैक्शन अछि तार रेशियो होचे 9:3:4 सो 63 रा आंसर हबो ए ठीक अछि सो 64 देखंतु an antiviral chemical produced by animal cell so antiviral तमरो जो chemical अच्छी it is your interferon ठीक अच्छी so 64 आंसर वो बी interferons 65 देखंतु the food poisoning is caused by infection of so food poisoning तुम मानकर mainly clostridium botulinum द्वारा होची सो 65 रा आंसर हम डी क्लोस्ट्रिडियम 66 देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंड्यूस्ड पॉलीपेप्टाइड इन प्लांट सेल सो कोल्किसाइन तमरो गोटे केमिकल अछि जो केमिकल को तमरो मेनली पॉलीपेप्टाइड रो फॉर्मेशन रे हेल्प करे सो 66 रा आंसर हम डी 67 देखंतु द आउटर होल ऑफ बिगोनविलिया फ्लावर कंसिस्ट ऑफ so the outer holes is consist of your sepals ठीक अच्छे 68 देखंतु so how many meiotic division should takes place to produce 100 pollen grain so कौन हुए ना गोटे pollen मदर सेल रु थर के गोटे मेयोसिस रे 4टा pollen रो फॉर्मेशन हुए so 100टा pollen grain रो फॉर्मेशन करिया पे हमको 25 टा meiotic division करिया पे पड़िबो so 68 रा आंसर हम डी 25 69 देखंतु इन ZDNA the distance between imaginary axis and sugar phosphate it is around is your 9 or 9.4 so according to the me the answer will be your a 9 angstrom ठीक अछि so 17 देखंतु so which one of the following technique is used in DNA fingerprinting so DNA fingerprinting रे mainly आमे कोन करू ना सथेन बोल्टिंग रो यूज करू so 17 आंसर अब डी सथेन बोल्टिंग so ये तम मानकर थिला जीएमयू रो आंसर एनालिसिस जदि आमे क्वेश्चन देखिबा एमाने बहुत टिपिकल क्वेश्चन पकैथिले एवं मेनली तमरा बहुत सारा क्वेश्चन फिजियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी रो क्वेश्चन आस्थिला ठीक अछि सो आज वीडियो रे एतिकी पुणी थोड़ा देखा आ गोटे वीडियो रे रहूची नमस्कार।